बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहला गुनाह क्या था? सबसे पहले कत्ल की वजह खूबसूरती थी या बाप की नाफरमानी? लाखों साल की इबादत एक इनकार से ज़ाया क्यों कर हुई? वो कौन सी औरत थी जिसके लिए 2 मुल्कों में 10 साल तक जंग जारी रही? खूबसूरती हमेशा तबाही का बायस क्यों बनी? मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, सबसे पहला गुनाह हसद था जिसका मुर्तकिब इब्लीस हुआ। अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को अपना नायब बनाना चाहा तो शैतान को ये बात पसंद ना आई। उसके दिल में आदम अलैहिस्सलाम के लिए हसद पैदा हुआ। जब आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक मिट्टी के पुतले की सूरत में मौजूद था और फरिश्ते उसको हैरत से देखा करते थे, तब शैतान भी वहाँ से गुजरा। हसद की आग उसके दिल में जल रही थी। इसी हसद के बायस उसने आग के पुतले पर थूक दिया। जिस जगह वो थूक गिरा वहाँ से मिट्टी निकाल कर अल्लाह के हुक्म से कुत्ता बनाया गया। मिट्टी निकालने से आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर गड़ा बन गया जो आज तक इंसानी बदन पर नाफ की सूरत में मौजूद है। नाज़रीन, जब अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि आदम को सजदा करो तो सब ने अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए सजदा किया, मगर इब्लीस अकड़ गया। अल्लाह ने पूछा, ए इब्लीस, तूने सजदा क्यों ना किया जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया? बजाय मुआफ़ी तलब करने के ये बदबख्त आगे से दलीलें देने लगा कि मैं इससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से, यानी आग मिट्टी से बेहतर है। तब अल्लाह ने इस पर लानत फरमाकर इसकी सारी इबादत अकारत कर दी और एक मालूम वक़्त तक इसे फुर्सत दे दी। जब आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और मुआफ़ी कबूल होने के बाद अम्मा हवा से निकाह हुआ तो उनसे पहले हमल में एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए। लड़के का नाम काबील था और लड़की का नाम अकलीमा था। दूसरी दफ़ा फिर एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए जिनके नाम हाबील और लियूता थे। आपकी औलाद बढ़ती रही। जब ये जवान हुए तो हुक्म के मुवाफ़िक तय ये हुआ, चूँकि काबील और अकलीमा इकट्ठे पैदा हुए हैं लिहाजा ये आपस में बहन भाई हैं, और हबील और लियूता आपस में बहन भाई हैं। लिहाजा काबील की शादी लियूता से और हाबील की शादी अकलीमा से कर दी जाए। अकलीमा चूँकि ज़्यादा खूबसूरत थी इसलिए काबील अकलीमा का तलबगार हुआ। आदम अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया मगर वो ना माना। चुनांचे बात कुर्बानी पे आ रुकी कि दोनों अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करें। जिसकी कुर्बानी कबूल हो वही अकलीमा का मुस्तहिक है। उस वक्त कुर्बानी के कबूल या रद्द होने का फ़ौरन पता चल जाता था। आसमान से एक आग उतरती और कुर्बानी की चीज़ को खा जाती। जिसकी कुर्बानी कबूल ना होती उसकी चीज़ वैसी की वैसी पड़ी रहती। हाबील और काबील दोनों ने अपनी कुर्बानी पेश की। हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई, यूं वो अकलीमा की मुस्तहिक हुए। इससे काबील के दिल में हसद पैदा हुआ। उसको एक मर्तबा पत्थर से टकराने पे चोट लगी थी जिससे उसको काफ़ी दर्द हुआ। उसने हाबील को दर्द देने के लिए उसके सर पर पत्थर मारा जिससे हाबील फौत हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने 2 कव्वे भेजे। कव्वे ने अपने साथी कव्वे को मारा और मारकर मिट्टी में दबा दिया, जिससे काबील को दफन करने का तरीका समझ आया। दोस्तों, हदीस मुबारक के मुताबिक सबसे पहला कत्ल काबील ने किया था। लिहाजा क़यामत तक जो शख्स भी नाहक कत्ल होता है उसका गुनाह काबील को भी होता है, क्योंकि इस बुरे तरीके को ईजाद करने या आगाज़ करने वाला वही था। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, तारीख़ इंसानी के आगाज़ से लेकर अब तक औरत की खूबसूरती जब भी आयां होती है तबाही और कत्ल गारत का सबब बनती है। हेलेन ऑफ ट्रॉय वो औरत है जिसके लिए अनातोलिया यानी तुर्की के शहर ट्रॉय में 10 साल तक 2 मुल्कों के दरमियान जंग लड़ी गई। फ़कत एक औरत के लिए बड़े पैमाने पर तबाही हुई और हज़ारों लाखों मर्द कत्ल हुए। मगर तारीख़ से हमने क्या सीखा? आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।